दास जी के चरणों में हम नमन करते हैं। और आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है संस्था भीमराह माननीय संतोष बनपुरे साहब के माध्यम से, जो कि समाज में एक बड़ा ही आगे चल के ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। देखिएगा, ये सम्मान समारोह इसलिए रखा गया है ताकि आगे चल के हमारे समाज के जो बच्चे हैं, आज जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपना पूरा एक साल मेहनत करके जो नंबर लाए हैं वो बहुत ही गौरवशाली हैं। ऐसे बच्चों को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ और खासकर उनके माता पिता और परिवार वाले सभी साथियों को जिन्होंने उनको पढ़ाई में भी सहायता प्रदान की है। तो देखिए, पढ़ना है आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले पढ़ाई तो होती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन मतलब कि हमारे बच्चे यानी कि आप सभी बच्चे आज 10वीं क्लास पास कर ली है, तो आज ही आपको तय करना है कि हमें बनना क्या है। यदि आप आज तय कर पाएंगे कि आपको आने वाले समय में क्या बनना है, किस लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, या फिर सीए बनना है, कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, आईपीएस बनना है, तो वो डिसाइड आपको आज करना होगा। क्यों? क्योंकि सभी पढ़ाई की लाइन आज से अलग अलग होती है। जो छात्र 10वीं पास हुए हैं उनके लिए सुनहरा अवसर आज है। यदि आपको किस लाइन में जाना है तो वो लाइन आपको आज चुनना होगी। आज यदि इस लाइन को आप चुन लेंगे, और हमेशा एक बात याद रखें कि हमें हमारे जीवन में विकल्प नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है? विकल्प। विकल्प आप समझते हैं? जैसे एक प्रश्न आता है, उसके 4 विकल्प होते हैं। हमें उसका उत्तर नहीं आता तो हम सोचते हैं ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, लेकिन पता होता है कि कभी हम उसमें गलत भी लगा देते हैं। तो हमें एक लक्ष्य रखना है और एक ही रास्ते पर चलना है। एक लक्ष्य होगा हमारा, एक रास्ता होगा, तो एक मंजिल होगी। एक लक्ष्य, एक रास्ता हमें बहुत जल्द मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए आपको आज ये तय करना है, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आगे आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना है, नीट की तैयारी करना है। इंजीनियर बनना है तो आपको मैथ लेना है, आईआईटी की तैयारी करना है। और भी यदि आपको अलग लाइन में जाना है तो उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट लेना है। ये आपके ऊपर है। अधिकतर क्या होता है पता नहीं होता हमें। बनना डॉक्टर होता है, पढ़ाई हम दूसरी करने लग जाते हैं। फिर जब हमें पता होता है, जब तक तो हमारा समय निकल चुका होता है। ऐसे में हम भटक जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। आदरणीय बनपुरे साहब का मैं बार बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जिस कार्यक्रम से आज जो बच्चे हैं एक सही समय पे सही मार्गदर्शन लेके सही मंजिल को पाके समाज के लिए बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है परिवार वालों से भी और छात्र छात्राओं से भी कि आपको क्या करना है, आपकी जिस विषय में रुचि हो उस विषय को आप चुनिए। ऐसा भी मत कीजिए कि मेरे दोस्त ने बायोलॉजी लिया है तो मैं भी बायोलॉजी लूं, दोस्त ने मैथ लिया है तो मैं भी मैथ लूं, दोस्त ने आर्ट्स लिया है तो मैं भी आर्ट्स लूं। नहीं, आपकी जिस विषय में रुचि है आप उसे चुनिए, चाहे कोई भी विषय हो। इसका कारण क्या है? कारण ये होता है कि जिस विषय में आपको रुचि होती है, आप उस विषय को यदि चुनते हैं तो आपको उसे करने में बहुत आनंद आता है। तो जिस चीज को आप अपने मन और आनंद से करोगे तो उसमें आपको निश्चित सही समय पर सफलता प्राप्त होना ही है। इसलिए हमें आज ये तय करना है। फिर मैं कह रहा हूं कि तय हमें आज ही करना है कि हमें आगे करना क्या है। अभी एडमिशन चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिए होंगे। अभी ले लिए कि नहीं? किस किसने एडमिशन ले लिए? अभी कुछ ने ले लिए, कुछ ने नहीं लिए हैं। उनके लिए भी एक बार फिर अवसर है कि आप अपना सही रास्ता चुन के, यदि मान लो किसी ने गलती से ले लिया हो
किसी घर वाले के प्रेशर में या दोस्त के साथ में कि अरे मुझे तो कॉमर्स लेना था, मैंने बायोलॉजी ले लिया है, तो आज भी बदल सकता है वो, अभी समय है। क्योंकि जब तक हमारा एडमिशन फाइनल नहीं हो जाता है, जब तक हम उसको बदल सकते हैं सब्जेक्ट को, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और मन से सोचना है कि हमें करना क्या है, वो आपके लिए है। इसके लिए आप चाहे तो इस और भी जानकारी के लिए हमारे आदरणीय संतोष बनपुरे साहब हैं, और यहाँ पर आदरणीय हमारे हरियाणा से चलकर आए जो अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर जो बैंक मैनेजर रिटायरमेंट हैं, आदरणीय रमेश भोरिया महाराज जी अपने यहाँ पे समस्त सेवाएं दे रहे हैं। तो आप उनसे आके मिल सकते हैं और मुझसे भी सीधा संपर्क कर सकते हैं इसके लिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो आज के हम कार्यक्रम की